जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, बैंक फाउंडेशन 2026 टाइम डिस्टेंस स्पीड जो टॉपिक है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ठीक है। आज हम बहुत बेसिक से ये क्वेश्चन आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड का, इसमें आपको क्वेश्चन अक्सर मिलेगा, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम आज सीखेंगे इसके बारे में बेसिक, जो कि टाइम डिस्टेंस स्पीड का। देखिए, टॉपिक का नाम रख रहे हैं हम टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस और ये स्पीड। टाइम डिस्टेंस स्पीड, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? टाइम डिस्टेंस स्पीड में जैसे हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, हम यहाँ पर हैं और मुझे यहाँ पर आना है, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो चलकर ही आना पड़ेगा, तो हमारा कुछ स्पीड होगा। ठीक। तो ये स्पीड अगर हमको निकालना है, यहाँ पर ये स्पीड, तो हम डिस्टेंस को, जो भी हमको डिस्टेंस दिया रहेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? हम टाइम से। तो स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। अगर मुझे टाइम बताना होगा, क्या बताना होगा? टाइम। तो हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से। डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से। अगर मुझे डिस्टेंस ही बताना है तो स्पीड से और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। डिस्टेंस हमें बताना है तो स्पीड और टाइम का मल्टीपल हो। जैसे हमने कहा, यहाँ एक पॉइंट है, ए प्लेस है, हमें बी प्लेस पे जाना है, जो कि यहाँ का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। अगर इसको हमको कवर करने में 4 घंटे लगते हैं, तो हमारा स्पीड क्या होगा? हम किस स्पीड से यहाँ गए होंगे? तो स्पीड जो हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस अपान में टाइम, तो हमको डिस्टेंस कितना मिलेगा? 120। टाइम कितना है? 4 आवर्स। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 किलोमीटर और पर आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अगर एक डिस्टेंस को हमने मान लिया 480 किलोमीटर, इस 480 को अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कवर करें, ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। अब ए से बी तक हम दौड़कर गए 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर टाइम पूछा जाए तो टाइम देखिए, ये डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो हमने कहा कि डिस्टेंस मेरा 480 किलोमीटर है, इसको स्पीड से डिवाइड करोगे, स्पीड आपके पास क्या दिया है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर, ये इसको कट करेगा जीरो से जीरो, तो 4 12 अर्थात जो आएगा 12 आवर्स। क्या आएगा? 12 आवर्स। तो हम कितने समय में इस डिस्टेंस को कवर करेंगे? तो 12 आवर्स में कवर कर देंगे। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा होगा? तो टाइम डिस्टेंस स्पीड ये टॉपिक है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हो, बेसिक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, देखिए यहां पर स्पीड जो होता है, स्पीड, ये डिस्टेंस अपान में टाइम, डिस्टेंस अपान में टाइम। अगर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, तो जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन ये टाइम के होता है। ठीक, अगर यही डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन ये स्पीड के होता है। ठीक, इसका मतलब और इसका यूज कैसे होगा हम उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास स्पीड जो है, कोई डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां से ये डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो एक पर्सन ए है, ये 36 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से यहां से यहां डिस्टेंस कवर करता है। वही पर्सन उसी डिस्टेंस को 48 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से कवर करता है, सेम सेम डिस्टेंस। तो यहां पर आपको बताना है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। ठीक, टाइम का रेशियो क्या होगा, क्लियर है। तो आप कहेंगे कि अगर हम स्पीड का रेशियो निकाल लें 36 और 48 का, इसको आप कट करोगे तो 12 3 बार में और 12 ये 4 बार। ठीक, तो लेकिन टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा 4 और 3। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड जो आएगा 1/36 और 1/48, इनवर्सली प्रोपोर्शन यही होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड 1/में। ठीक, तो टाइम आपका इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास अगर 36 है और 48, ठीक, ये रेशियो में है, यही इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन को हम चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू दिखेगा। ठीक है, तो आप सभी समझ गए। जैसे यही रेशियो आपको स्पीड इस तरह से, यहां पर हमको स्पीड जो है अगर 3:4:, ये 5 में दिया है, तो हमको टाइम का रेशियो जो होगा मेरा, टाइम का रेशियो, तो ये जब 2 था तो इनवर्सली प्रोपोर्शन करने पर ऐसा वैल्यू आएगा। बट अगर 3 स्पीड ऐसा दिया हो और डिस्टेंस सेम सेम, तो टाइम का रेशियो जो होगा, पहला आप छोड़कर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, अर्थात यहाँ पर 4 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, ये 20 आ जाएगा। अगर हमको सेकेंड पूछ रहा है तो 15 हो जाएगा, और अगला वाला ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। ये हमारा क्या रेशियो बनेगा, तो ये टाइम का। अगर स्पीड का रेशियो मुझे दिया है, टाइम का रेशियो पूछा जाए, तो टाइम का रेशियो 20, 15 और 12 हो जाएगा। क्लियर हो सभी। तो हम आगे बढ़े। चलो, अगर हमें यहां पर स्पीड जो है, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दिया हो और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बताइए 72 किलोमीटर पर आवर्स, 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो हम कहेंगे कि 72 मल्टीप्लाई 5/में 18, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये 5/18 आता कैसे है, हम इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो 18 ये 4 टाइम में 72 को कट करेगा, अर्थात आप आंसर बताएंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये 5/18 आता कैसे है, इसको समझते हैं। 1 किलोमीटर हमको पता है कि 1000 मीटर होता है।
1000 मीटर हो। 1 आवर्स, ये अगर मिनट में बात करते हैं तो 60 मिनट होता है, लेकिन यही 1 मिनट जो होता है, 1 आवर्स, ये मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आएगा, अर्थात ये 3600 सेकेंड होगा। ठीक। तो यहाँ पर बात करते हैं किलोमीटर पर आवर्स को, 1 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, और अपान में 1 आवर्स 3600 सेकेंड हो गया। 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 5 बार में, 2 से कट करेंगे 18 टाइम में, अर्थात ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया किसको, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18, अर्थात किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से हम डिवाइड करते हैं। क्या आप सभी को ये बात समझ में आया? अगर मीटर पर सेकंड दिया है, यहाँ पर अगर मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर में जाना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर? बात समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 90 किलोमीटर पर आवर्स, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कहेंगे कि 90 में सर 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इसको 5 टाइम कट करेगा, तो अर्थात 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर मुझे दिया है 144 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 144 में मल्टीप्लाई करिए 5/18, 18 कितनी बार में, 18, ये 18 8 जा तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अगर आपको हमने कहा कि अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो, स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हो, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड देख रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर्स में, तो आप कहेंगे कि सर 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, अर्थात 20 में 18/5, तो 5 4 जा, ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 72 किलोमीटर पर आवर्स। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में 5/18, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आके हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो, ओके। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, थोड़ा सा हमने प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का चैप्टर क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा हम और समझ लेते हैं बेसिक में। जैसे अगर एक ट्रेन है, यहाँ पर एक ट्रेन है, ये है ट्रेन। ट्रेन अगर एक सिग्नल के पोस्ट को क्रॉस करे, ये पोल होगा, या ट्रेन एक ट्री को क्रॉस करे, या मैन को क्रॉस करे, ठीक है, तो कभी भी ट्रेन इस तरह से, अगर ट्रेन पोल को क्रॉस करे, ट्रेन जो है ये ट्री को क्रॉस करे, और यही ट्रेन जो है मैन को क्रॉस करे, तो ट्रेन का जो लेंथ होगा वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, अर्थात ट्रेन
अपनी लेंथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगा दे, ठीक है, हमने कहा जो समय लगा दे, जो टाइम लगा दे, अर्थात यहाँ पर इस पोल का कोई लेंथ नहीं होगा, ना तो इस ट्री का कोई लेंथ होगा, ना तो मैन का कोई लेंथ। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। अगर ट्रेन जो है, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन का लेंथ मुझे पता है, ठीक, ट्रेन का लेंथ मुझे पता है। अगर ये ट्रेन जो है, ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ मुझे पता है, ये 120 मीटर है, और ट्रेन इस मैन ट्री को क्रॉस करती है, तो ट्री को क्रॉस करने में 10 सेकेंड लगाती है। कितना समय लगा रही है? 10 सेकेंड लगा रही है, ठीक। तो यहाँ पर ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है, तो 10 सेकेंड में ही क्रॉस करती है। अर्थात ट्रेन का स्पीड क्या होगा आपसे पूछा जाए तो ट्रेन का स्पीड बताइए, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेन का ही लेंथ होगा, ये 120 होगा, और अपान में टाइम ये 10 सेकेंड होगा। अर्थात जो ट्रेन का स्पीड होगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अर्थात ट्रेन पोल को क्रॉस करे, ट्री को क्रॉस करे, मैन को क्रॉस करे, चाहे मैन का स्पीड ही ना क्यों हो, स्पीड दिया रहेगा तो यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाला जाता है। जबकि ट्री को क्रॉस करे, मैन को, पोल को क्रॉस करे, तो जो समय अपनी लेंथ को क्रॉस करने में लगा दे, ठीक। अर्थात स्पीड किस स्पीड से जाएगी, तो ट्रेन के लेंथ को हम जो समय दिया है उससे डिवाइड करते हैं। चलिए, तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कभी भी ट्रेन जो है वो जा रही है, ये है ट्रेन और ये जा रही है, इसके सामने अगर प्लेटफार्म हो, यहाँ पर प्लेटफार्म हो, या ट्रेन एक टर्नल से गुजरे, ठीक है, या ट्रेन टर्नल से गुजर रहा है, या एक ब्रिज को क्रॉस करता है, ठीक है, ये ब्रिज को क्रॉस करता है। तो जब ट्रेन अपन प्लेटफार्म को क्रॉस करे और यही ट्रेन इस टर्नल को क्रॉस करे, और यही ट्रेन जो है ट्रेन प्लेटफार्म को क्रॉस करे, ट्रेन टर्नल को क्रॉस करे, ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस करे, तो पहले ट्रेन जब प्लेटफार्म के पास आएगा तो इसका इंजन और प्लेटफार्म का पहला पार्ट ये इससे जुड़ेगा, या टर्नल से जुड़ेगा या ब्रिज से जुड़ेगा। अर्थात टोटल लेंथ जो होगा, यहाँ पर टोटल लेंथ, ठीक है, ये टोटल लेंथ जो होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस, अगर ब्रिज दिया है तो ब्रिज का लेंथ, टर्नल दिया है तो टर्नल का लेंथ, प्लेटफार्म दिया है तो प्लेटफार्म का लेंथ, ये आपस में सभी, ठीक है, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाता है। क्लियर है? समझ गए? तो अगर ये टर्नल से, गुफा से गुजरती है, तो ये अपनी लेंथ को और इस लेंथ को क्रॉस करे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन 3 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 3 गुना है। ये है ट्रेन, ठीक, ये है आपका ट्रेन।
और ये है प्लेटफार्म। ये है प्लेटफार्म। तो ट्रेन का जो लेंथ है प्लेटफार्म के लेंथ का 3 गुना। अगर प्लेटफार्म एक्स है तो ट्रेन हो जाएगा 3x। ट्रेन क्या हो जाएगा? 3x। ट्रेन का स्पीड, यहां पर जो ट्रेन का स्पीड दिया है, ये स्पीड 144 दिया है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि यदि कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही, अब ये प्लेटफॉर्म को छोड़कर यहां से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये ट्रेन जो है जिसका लेंथ 3x है और स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर्स है। अब जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये मैन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक मैन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैन जो है। ठीक, इसका स्पीड हमें दिया है 14.4 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई पर्सन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा भी पर्सन जाए, अर्थात ट्रेन हो या पर्सन हो या कार हो, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। ठीक, सेम डायरेक्शन होने पर रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। अर्थात यहां पर जो स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड, तो 144 माइनस में 14.4, अर्थात 6 यहां पर होगा पॉइंट में, तो बचेगा कितना? 30। ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9 यहां पर बचेगा 13, तो ये 12, 129.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? जबकि यहाँ पे कह रहा है कोई व्यक्ति ट्रेन की दिशा में 14 किलोमीटर की प्रति गति से दौड़ता हुआ प्लेटफार्म की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई 20 सेकंड में क्रॉस करता है। अर्थात सेम डायरेक्शन में कह रहा है कि ट्रेन क्रॉस द मैन को 20 सेकंड में, सेम डायरेक्शन में उस मैन को क्रॉस कर जाती है, वो कितने समय में? यहां पर 20 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक, तो 20 सेकंड में जो क्रॉस करती है, तो यहां पर 129.6, इसको आप 5/18 मल्टीप्लाई कितने समय में क्रॉस करती है? तो 20 सेकंड में। जब मैन को क्रॉस करती है तो टोटल लेंथ आएगा, डिस्टेंस आएगा, इसको आप कट करेंगे यहां से, दो पॉइंट तो कट हो जाएगा, दो इसको 9 बार में कट कर देगा, 9 यहां पर एक बार में, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 इसको एक बार में बच जाएगा 3, तो 3 हो गया, 9 चौ 36 हो जाएगा, और 9 चौके 36। हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से, तो 4 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये 700 कितना आ जाएगा? तो ये 720 हो। अब जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमारा प्लेटफार्म का लेंथ बताइए क्या है। ये तो ट्रेन का लेंथ आ गया, तो प्लेटफार्म का लेंथ, जबकि ट्रेन प्लेटफार्म के लेंथ का 3 टाइम है, अर्थात इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 240 किलोमीटर। तो आंसर आपका 240 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, we travel with the speed of the 75 kilometer and take the 1 hours less time. The queue with travel with the speed 50 kilometer to cover distance of the d, distance d है same distance। अगर कोई पर्सन डी है
डिस्टेंस को कवर करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर 75 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से डी किलोमीटर, वही क्यू जो है 1 घंटा कम लेता है, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो यहां पर इसको हम 50 और ये रखेंगे 75, माइनस करेंगे 1 आवर्स कम लेता है, तो 1 आवर्स कम। इस हमें डी का वैल्यू लाना है तो डी कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 150 हो जाएगा। ये इसको 3 टाइम में कट करेगा, ये इसको 2 टाइम में कट करेगा, इक्वल 1। तो इसका मतलब डी का वैल्यू 150 आ जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। एक ट्रेन बी है और एक ट्रेन ए है। ठीक, यहाँ पर ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई से 50 अधिक है। अगर ए की लंबाई यक्स है तो यक्स प्लस ये 50 हो जाएगा, यक्स प्लस 50 हो जाएगा। ट्रेन ए का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और ट्रेन बी का स्पीड जो है, अगर इसका स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेन ए का, तो ट्रेन ए का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर बी का स्पीड क्या है? 1.5 टाइम, अर्थात यहां पर स्पीड जो इसका हो जाएगा तो ये 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा। अब कह रहा है कि ये ट्रेन, यदि ट्रेन ए और बी विपरीत दिशाओं में चलते हुए, एक ट्रेन इधर जाए और एक ट्रेन इधर आए, अगर ये विपरीत दिशा में हो, ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का प्लस होता है, रिलेटिव स्पीड जो होगा ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा। अगर 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, 22 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं, अर्थात दोनों ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा? तो 22 सेकंड में यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई, देखिए डिस्टेंस पहले निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, अर्थात 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 दुना ये 50 हो जाएगा, और 25 दुना 50, तो ये आपका आ जाएगा 550। इसमें दोनों ट्रेन का लेंथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन जो है, जबकि दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है? यक्स प्लस 50 और प्लस में यक्स इक्वल टू 550 होगा, जो कि 2x का वैल्यू 500 हो जाएगा, यक्स का वैल्यू 250 आएगा। यहाँ पर 250 किसका लेंथ होगा? ए का। हमें पूछ रहा है ट्रेन बी का लेंथ बताइए, तो 50 में 250 में प्लस कर दीजिए 50, तो ये 300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये ट्रेन क्रॉस एनी अदर ट्रेन in 36 seconds when both the travel opposite direction. Find the difference in the length of the both the train meter में। if speed of the train 72 kilometer per hour and 54 kilometer per hour, will the length of the train is 20 less than the other train से। अगर क्वेश्चन है कि विपरीत दिशा में चल रही एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है, यदि ट्रेन का जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर्स और 54 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 20% कम है। इसका मतलब ये जो ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जो है, अगर एक ट्रेन ए और दूसरी ट्रेन का नाम बी रख दिया जाए, तो यहां पर इसका अगर लेंथ देखा जाए तो 100 होगा, तो इसका अगर लेंथ देखा जाए तो 80 होगा, क्योंकि ये 20% कम है।
इसको रेशियो में कट कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा और ये आपका 4 आएगा। अर्थात इसको 4x बना दीजिए और इसको 5x बना दीजिए। अब दोनों ट्रेन जो हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं, अर्थात टोटल जो लेंथ होगा, यहाँ पर टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमें ट्रेन का टोटल लेंथ की बात किया जाए तो ये 9x हो जाएगा। अब 9x टोटल लेंथ होगा, जबकि यहाँ इन दोनों का रिलेटिव स्पीड, ये इसको कितने समय में क्रॉस कर जाती है, 36। तो स्पीड जो आएगा 36। ये स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ये 126, और ये डिवाइड बाई 5/18। 18 कितनी बार में कट करेगा, 18 ये 7 बार में कट करेगा। तो 7×5 = 35 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू, और ये 9×4 = 36 हो जाएगा 4 बार में। तो यक्स का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर 35 × 4 तो 140 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों ट्रेन के लेंथ का हमें अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब 5x माइनस में 4x, डिफरेंस कितने का होगा, 1x का। यही यक्स का वैल्यू, डिफरेंस 140 मीटर दिया है। तो आपका आंसर 140 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आज का हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये ट्रेन है, ये लेंथ ऑफ द यक्स मीटर क्रॉस ये पोल को 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब कभी भी ट्रेन जो है, ये ट्रेन अगर सिग्नल के पोस्ट को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, इट सेल्फ लेंथ को क्रॉस करती है। अर्थात इसका ये यक्स मीटर है, इसको क्रॉस करती है तो 20 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन का जो स्पीड होगा, ट्रेन का ये स्पीड जो आएगा, स्पीड, तो यक्स अपान में 20 मीटर पर सेकेंड। जबकि ये ट्रेन x-420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकेंड अधिक लगाता है। ट्रेन जो है, यही ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म आ गया है। इस प्लेटफॉर्म का लेंथ है x-420। अब इसको क्रॉस करने में, ये अपने लेंथ को क्रॉस करने में और इसको लेंथ को क्रॉस करने में इससे 8 सेकेंड ज्यादा लगाता है। ठीक है, कितना समय, 8 सेकेंड ज्यादा, अर्थात 28 सेकेंड लगा रहा है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर स्पीड ट्रेन का x/20 मीटर पर सेकेंड है और ये ट्रेन अपनी लेंथ प्लस ये इसको क्रॉस करने में ये समय लगा। तो आप बताइए, केवल इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में केवल 8 सेकेंड लगाएगी ट्रेन का स्पीड, तो यहाँ भी ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा x/20 इक्वल में x-420/8। तो ये इसको कट करेगा, 4 इसको 2 बार में, 4 इसको 5 बार, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, यहाँ पर 5x होगा, माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4×5 = 20, 21 हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो 2100 जो होगा ये इक्वल होगा किसके, 3x। तो यक्स का वैल्यू हमको 700 आएगा। अगर यक्स का वैल्यू 700 आ गया तो कह रहा है कि ट्रेन द्वारा अपनी लंबाई के दोगुने पुल को पार करने में लिया गया समय। ठीक है, अर्थात ट्रेन का स्पीड की अगर बात करते हैं तो ट्रेन का स्पीड कहां से निकलेगा, यहां से। तो ट्रेन का स्पीड, जबकि हमको यक्स का वैल्यू 700 दिया है, 700 को डिवाइड करोगे 20 से तो ट्रेन का स्पीड क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि सर
35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन द्वारा अपनी लंबाई के दोगुना प्लेटफार्म को पार करने में या पुल को पार करने में, ठीक है, तो ये लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना है 700, दोगुना प्लेटफार्म लोगे तो उस प्लेटफार्म का लंबाई 14, 14 7 2100 होगा। अब 2100 को 35 के डिवाइड कर दो, ठीक है, 35 से क्या करोगे, ये डिवाइड कर दो, तो 35 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए 7 तिरिक 21 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा, अर्थात 60 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।